शहबाज शरीफ ने बुधवार को अजरबैजान के एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सेना भारतीय हमले से हैरान रह गई थी। शरीफ ने बताया कि उनकी सेना 10 मई को सुबह की नमाज के बाद हमला करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भारत ने उससे पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से रावलपिंडी एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि कम से कम 2 मिलिट्री प्लेन को नुकसान पहुंचा था। नूर खान के अलावा भारत ने रफीकी, मुरीद रहीम, यार खान, सुक्कुर और चुनियर में पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों पर हमला करने के लिए सुखोई 30 MKI जेट से करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी, जिसकी पुष्टि सैटेलाइट इमेज से भी हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि वह भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मिलकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद जैसे मुद्दों को हल करना चाहिए। शरीफ ने यह बात अजरबैजान के लाचिन में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान त्रिपक्षीय समिट में कही। यह एक हफ्ते में दूसरी बार है जब पाकिस्तानी पीएम ने भारत से बातचीत की इच्छा जताई है। इससे पहले उन्होंने सोमवार को ईरान दौरे पर भी भारत से बातचीत की इच्छा जताई थी। करीब 25 से 30 मई तक 4 देशों के दौरे पर हैं। इससे पहले वो तुर्की और ईरान जा चुके हैं। आज वो ताजिकिस्तान पहुंचे। यहाँ वो राजधानी दुशानबे में ग्लेशियर्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे। शरीफ ने अजरबैजान के लाचिन में कहा, हमें शांति के लिए एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। कुछ मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें बातचीत से हल करना होगा। उन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हल होना चाहिए। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह पाकिस्तान से सिर्फ POK की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। शरीफ ने आगे कहा, अगर भारत आतंकवाद के खिलाफ ईमानदारी से बात करना चाहता है तो पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की इच्छा भी जताई। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार बताया। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में पिछले कई दशकों में आतंकवाद से 90,000 लोगों की जान गई और 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। शरीफ ने भारत के सिंधु जल संधि को स्थगित कर रखने के फैसले की आलोचना की और कहा, भारत ने सिंधु जल संधि को हथियार बनाने की कोशिश की, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। यह संधि पाकिस्तान के लोगों के लिए खेती, पीने के पानी और अन्य जरूरत के लिए बहुत जरूरी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि उसके पास तुर्की और अजरबैजान जैसे भरोसेमंद दोस्त हैं। हाल ही में भारत के साथ तनाव में इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया।